क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल जंक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली एग्ज़ाम में AKTU के सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर आता है, चाहे शॉर्ट नोट्स में ही है। टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या है भाई? जैसे कि कुछ एपिथेलियल टिश्यू या मसल टिश्यू या नर्व टिश्यू, ये एक जॉइंट होकर एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम टिश्यू कहने लगते हैं। तो जो सेल और सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो जंक्शन है, कांटेक्ट है, जो उसी कांटेक्ट पॉइंट्स को हम कहते हैं सेल जंक्शन। यानी कि ये सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है और दूसरे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कैसा कांटेक्ट है, कैसा जॉइंट है, इसी कांटेक्ट को हम कहते हैं सेल जंक्शन। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। तो 5 तरह के मेनली सेल जंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो जंक्शन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मतलब सेल और सेल के बीच में जो जंक्शन होगा वो बहुत ही एक तरह से सील का काम करेगा, टाइट होंगे। यानी कि जो सेल्स और सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ना के बराबर होगा। इन दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो कोई स्पेस उसमें एक तरह से नहीं होगा या बहुत ही माइन्यूट होगा। तो इनके बीच में जो जंक्शन होता है बहुत ही एक तरह से सीलिंग हो रही है। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक का बैग है तो ऊपर से एक ओपन रहता है पहले, फिर एक कुछ बटन टाइप का लगाते हैं, वहाँ पे ऐसे खिसका देते हैं ऐसे, तो वो पूरा सील लग जाता है ना। तो ऐसे ही अब ये देख लीजिए कि जैसे ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, इन दोनों के बीच में ये टाइट जंक्शन है, इन दोनों के बीच में सीलिंग सी हो गई है। ठीक है, तो अब इसकी सीलिंग की क्या ज़रूरत पड़ी कि सपोज़ कर लो कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का माइक्रोविलाई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, ये सेल्स आपस में हमें ज्वाइंट करना है। तो अब क्या होना चाहिए कि भाई मटेरियल इधर से जाए, जो भी है ये उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा है। जैसे ग्लूकोज के लिए है तो ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जो भी मटेरियल है, अमाइनो एसिड है, तो ये इधर ये वे है जाने का, रास्ता है जाने का। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी यानी सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स, सेलेक्टिव आयंस ही मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या है कि अगर इनके बीच में गैप होगा तो मटेरियल यहाँ से भी पास हो सकता है, लीक हो सकता है। तो इन सेल्स के बीच में ये मटेरियल सील हो गए, इन गैप में यहाँ पे आ जाएंगे ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली पास हो सकते हैं। तो इस तरीके के पास को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे मोस्टली एपिकल सरफेस का मतलब जैसे ये है टॉप पे, यहाँ पे यहीं पे वो जंक्शन लगा दिया गया, टाइट जंक्शन, जिसकी वजह से मटेरियल इधर से इस तरीके से लीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टाइट जंक्शन लगाते हैं। कौन करता है ये टाइट जंक्शन? इनके बीच में प्रोटीन्स होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलते हैं ऑक्लूडिंग प्रोटीन या क्लाउडिन प्रोटीन कह सकते हो। क्लाउडिन और ऑक्लूडिन प्रोटीन होते हैं और इन्हीं दोनों के बीच में वो क्लाउडिन और ऑक्लूडिन एक दूसरे से एकदम अटैच हो जाते हैं, एक तरह से फिट हो जाते हैं। ये इनमें इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रखते, ये इस तरीके से ये अटैच हो जाते हैं, सील कर देते हैं, दोनों सेल्स को ये सील करते हैं। तो ये एक तरह का जो ये है वेब लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इन प्लाज्मा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। तो इनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे से ही एक ऑक्लूडिंग वेब लाइक स्ट्रैंड्स जैसे होते हैं ना, ये प्रोटीन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये एक दूसरे को
एक दूसरे मेम्ब्रेन को एक तरह से कि बीच में सील कर देते हैं। किस तरीके से कर देते हैं, समझ लीजिए कि ये है इधर और ये इस तरीके से सील कर दिया, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं रह गया। इसी को कहते हैं भाई टाइट जंक्शन, ठीक है, ताकि कोई मटेरियल इनके बीच में से लीक ना हो पाए, कोई आयंस कोई मॉलिक्यूल्स जो भी है इधर से ट्रांसपोर्ट हो पाए, सेल्स के बीच में कोई स्पेस ना रह पाए जिससे कि ये लीक होकर डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू में चले जाएं या ब्लड वेसल्स में ना जा पाए, तो इसलिए ये टाइट जंक्शन रखा गया है। दूसरा टाइप का जंक्शन है एडहेरेंस जंक्शन। एडहेरेंस जंक्शन क्या है, एक दूसरे को एडहेर ही करते हैं। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि जैसे ये एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरे सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ही इसी मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच होते हैं प्लेक। प्लेक भी कुछ नहीं है, वो भी कंडेंस्ड प्रोटीन है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाले सरफेस पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइटोसॉल वाला साइट है, तो यहाँ पे ये कंडेंस होके प्रोटीन होते हैं जिनको हम प्लेक कहते हैं, और उस प्लेक से अटैच होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। उस प्लेक से अटैच होते हैं माइक्रोफिलामेंट, इसलिए अटैच होते हैं ताकि वो सपोर्ट कर सकें। अब इसी प्लेक से, अब यहाँ पे हम इस तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से एक सेल ये है, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है भाई, ठीक है। तो एक सेल का जो ये अंदर से इसी मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के पीछे से नीचे इस तरफ इनसाइड साइटोसॉल की तरफ प्लेक है, कंडेंस प्रोटीन है। उसी कंडेंस प्रोटीन से ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन निकलते हैं। इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज वाले पार्ट होते हैं और नीचे वाले जो पार्ट है जिससे अटैच होते हैं ये प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो हम इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसी प्लेक से एक तरह से ये अटैच होकर निकलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। इनको हम यहाँ कहते हैं कैडहेरेंस। कौन सी प्रोटीन होती है इनके बीच में, कैडहेरेंस प्रोटीन होते हैं जो एडहेयर करेंगे एक दूसरे को, कैडहेरेंस प्रोटीन, ठीक है। तो तीन चीज़ें देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड कंडेंस्ड प्रोटीन होते हैं जिनको हम प्लेक कहते हैं, उस प्लेक को भी सपोर्ट करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और इधर जो प्लेक से जो है निकल रहे हैं ये कैडहेरेंस। तो इस सेल का कैडहेरेंस यानी ग्लाइकोप्रोटीन और इस सेल का ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक दूसरे से इस तरीके से फिट हो जाते हैं भाई, इस तरीके से ये फिट हो जाते हैं। ये इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैडहेरिन प्रोटीन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इस सेल से इस सेल को, दोनों सेल को आपस में इस तरीके से जोड़ रहा है। देखिए ये इस तरीके से फिट हो रहा है। दूसरा तरीका ये देख सकते हैं, ये कैडहेरिन प्रोटीन निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इस सेल का कैडहेरिन है और ये इस सेल का कैडहेरिन है, और इस तरीके से ये इंटरलॉक हो जाते हैं, इस तरीके से ये इंटरलॉक हो जाते हैं, ये सेपरेट नहीं हो सकते। तो सेपरेशन को, सेल के सेपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके का एडहेरेंस जंक्शन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एडहेरेंस जंक्शन। तीसरा जंक्शन है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स और एडहेरेंस जंक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि यहाँ जो प्लेक से माइक्रोफिलामेंट अटैच होता है, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट अटैच होता है, लेकिन डेस्मोसोम्स में वो माइक्रोफिलामेंट ना होकर इंटरमीडिएट फिलामेंट यानी केराटिन का जो है अटैच होता है। प्लेक भी होगा वहाँ पे, कैडहेरिन जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कैडहेरिन, ये भी कैडहेरिन्स भी सेम होंगे। बस डिफरेंस क्या है, जो यहाँ साइटोस्केलेटन माइक्रोफिलामेंट है वहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इन्हीं प्लेक्स पे ये माइक्रोफिलामेंट ना होके
ये इस तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यही क्या है, केराटिन, इससे अटैच होते हैं डेस्मोसोम्स में। बाकी सब कुछ रहेगा कैडहेरिन सेम इसी तरीके से। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हम देखते हैं स्किन में। जो एपिडर्मल लेयर होते हैं, एपिडर्मिस होती है, वहाँ पे सेल के बीच में इसी तरीके का जंक्शन होता है। या कार्डियक मसल्स जो आपस में है अटैच हैं, वो इसी तरीके डेस्मोसोम्स ही अटैच करता है उनको, ताकि पंप हो रहा है वहाँ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होंगे तो वो सेल्स आपस में सेपरेट ना हो जाएं। भाई पावरफुल वहाँ ब्लड प्रेशर होता है तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो ये सेल्स क्या होंगे, अगर सेपरेट हो जाएंगे, इसलिए सेपरेशन को रोकने के लिए वहाँ कार्डियक मसल्स में और एपिडर्मिस में इसी तरीके का इंटरलॉकिंग कैडहेरेंस के बीच में अरेंजमेंट यानी डेस्मोसोम्स वाला अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो एडहेरेंस जंक्शन हो गया, डेस्मोसोम्स हो गया। एक टर्म और है हेमी डेस्मोसोम्स, नाम ही बता रहा है डेस्मोसोम। हेमी जहाँ लगाते हैं वहाँ पे हाफ बोलते हैं, हाफ डेस्मोसोम्स। तो हाफ हेमी डेस्मोसोम्स क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी इसी तरीके का डेस्मोसोम्स ही होता है, यानी कि यहाँ पे भी प्लेक्स होंगे, यानी डेंस प्रोटीन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्लेक अटैच होगा और उस प्लेक से यहाँ भी इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन अटैच होगा। जो साइटोस्केलेटन है यहाँ पे ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट यानी केराटिन का प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ये है, लेकिन यहाँ हेमीडेस्मोसोम्स में ये होता है कि यहाँ पे जो जंक्शन होगा वो सेल और सेल के बीच में नहीं है, सेल और सेल के बीच में ना होकर जंक्शन किसके बीच में है, सेल और बेसल मेम्ब्रेन के बीच में। यानी ये जो बेसल, ये अगर हमने सेल ये बनाया है, ये सारे सेल हैं, तो बेसल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, नीचे बेसल लेयर से अटैच होंगे, कहीं पे अटैच होंगे। जैसे हम एक एक ईंट रखते हैं तो ईंट के बीच में हम दो ईंट के बीच में एक तो करते हैं सीमेंट भरते हैं, और दूसरा क्या है कि ईंट को हम जब फर्स्ट टाइम रखने जाते हैं बेस पे, जिस बेस पे, तो उस बेस के बीच में अटैचमेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये सेल है, उस सेल का जो है बेसमेंट अटैच होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सेल और सेल के बीच में नहीं है जंक्शन, ये सेल और बेसल मेम्ब्रेन के बीच में है, ऐसे इस तरीके का जंक्शन। तो इसमें से कोई कैडहेरेंस नहीं निकलेगा, लेकिन इस वाले सेल से कैडहेरेंस आते हैं। तो यहाँ पे कैडहेरेंस ना कह के उस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रिन। यहाँ पे जो कैडहेरिन होता था, यानी ये वाला ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जिसको बोलते थे, यहाँ पे जो प्रोटीन है वो ऐसे है और वो इंटीग्रिन प्रोटीन है। ये कैडहेरिन ना होके क्या है, इंटीग्रिन प्रोटीन। यहाँ पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है वो इंटीग्रिन प्रोटीन है, और यहाँ पे अटैचमेंट दूसरे सेल से ना होके किससे है, बेसल लेयर से है। तो बेसल लेयर से अटैच है, तो बेसल लेयर में भी एक प्रोटीन होता है लैमिनिन प्रोटीन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लैमिनिन। ठीक है, तो लैमिनिन, लैमाइना, जैसे लैमाइना होता है उसी से लैमिनिन प्रोटीन होते हैं। तो इस बेसल लेयर में लैमिनिन प्रोटीन होता है, उसी लैमिनिन प्रोटीन से जाके ये अटैच हो जाता है इंटीग्रिन। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रिन। डेस्मोसोम्स का क्या क्या पार्ट है, यहाँ पे प्लेक मिलेगा, साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन मिलेगा, सेम होगा। बस ये कैडहेरिन को हम यहाँ क्या कहेंगे, इंटीग्रिन प्रोटीन। और यहाँ पे एक ही कैडहेरिन होगा, इस वाले सेल से नहीं निकलेगा क्योंकि ये प्लाज्मा में बेसल लेयर है। तो बेसल लेयर के जो लैमिनिन प्रोटीन है उसी में जाके ये अटैच हो जाता है, एम्बेडेड हो जाते हैं। इस सेल को एंकर सेल्स टू द बेसल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हेमीडेस्मोसोम्स क्या करता है, एंकर सेल्स टू द बेसल लेयर या बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसी को कहते हैं हेमी
डेस्मोसोम्स इस तरीके का, सेल और सेल के बीच में डेस्मोसोम्स, सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में जो अटैचमेंट होगा उसको कहेंगे हेमीडेस्मोसोम्स। अब एक तरह का और है गैप जंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। गैप जंक्शन में समझ लो कि टाइट जंक्शन का अपोजिट है। टाइट जंक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, सेल और सेल के बीच में मूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बीच में सीलिंग लग गई, इसमें कोई मूवमेंट इधर से इधर कुछ नहीं आ सकता और इसके थ्रू नहीं आ सकता। लेकिन गैप जंक्शन में क्या होंगे, तो ये गैप जंक्शन में क्या है, ये गैप जंक्शन में ये यहाँ पे जैसे कैडहेरिन्स होते थे, यहाँ पे हम इस प्रोटीन को कहेंगे कनेक्सिन। डेस्मोसोम्स का जो कैडहेरिन है, यहाँ पे जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको हम कनेक्सिन प्रोटीन कहते हैं। नाम ही कनेक्शन है, दोनों में होने जा रहा है, इसलिए कनेक्सिन प्रोटीन, CONNEXIN, कनेक्सिन प्रोटीन। और ये कनेक्सिन प्रोटीन कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं। देखिए इस तरीके से अटैच होंगे तो देखिए बीच में गैप बन रहा है, टनल बन रहा है, एक तरह से ये गैप बन रहा है और मूवमेंट इस सेल से इसी टनल के बीच में मूवमेंट होगा। तो इस टनल को, जो ये टनल बनाया कनेक्सिन ने, इस टनल को कहेंगे कनेक्सॉन। ठीक है। तो जो कैडहेरिन में होता था कुछ इस तरीके का होता था अटैचमेंट, लेकिन कनेक्सिन में इस तरीके से बनते हैं ये। तो बीच में गैप बन रहा है तो मूवमेंट, जो इस सेल का मूवमेंट इस सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ का जो मूवमेंट हो रहा है कुछ इस तरीके से कनेक्शन बन रहा है नली। ठीक है। तो ये कनेक्शन, दोनों के बीच में कनेक्शन बन रहा है, टनल को हम कनेक्शन कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल में हो सकता है। ये किस में हो सकता है? सिर्फ गैप जंक्शन में। टाइट जंक्शन में क्या था, सीलिंग हो गई, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सेल के और सेल के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। लेकिन गैप जंक्शन में आयंस या कोई मॉलिक्यूल्स ये मूव कर सकते हैं। कोई सिग्नल है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल सिग्नल है, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल, जैसे नर्व में इस तरीके का अरेंजमेंट होगा ताकि सिग्नल भी ट्रांसमिट हो सके। ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो में इस तरीके का अरेंजमेंट है क्योंकि सेल के बीच में मूवमेंट होना चाहिए। कोई आयंस, कोई मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए डेवलपिंग एम्ब्रियो में भी गैप जंक्शन का एक तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है। तो ये इतना है सेल जंक्शन में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से इनके प्रोटीन्स पूछे जाते हैं कि टाइट जंक्शन में कौन सा प्रोटीन है, क्लाउडिन और क्ल्यूडिन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। एडहेरेंस में कौन से प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन पूछेंगे तो बताएंगे एडहेरेंस में, और डेस्मोसोम्स में कैडहेरिन्स। ठीक है। हेमीडेस्मोसोम्स में पूछ लिया तो हम कैडहेरिन ना कह के इंटीग्रिन प्रोटीन बोलेंगे, और गैप जंक्शन में अगर ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन का नाम पूछा तो हम बोलेंगे कनेक्सिन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन भी हमें रट डालना है। साइटोस्केलेटन क्या डिफरेंस पूछ लेते हैं, एडहेरेंस और डेस्मोसोम्स में क्या डिफरेंस है, तो एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और यहाँ का जो साइटोस्केलेटन है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन का बना होता है। ठीक है। तो इतना काफ़ी है सेल जंक्शन के लिए। थैंक यू। आप लोग शेयर करिए भाई, सब्सक्राइब करिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम और वीडियोस लेके आएंगे और इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।